ट्रेसी को रिश्ते दारों की तरफ से दी जाने वाली दावतों में जाने से शदीद चिढ़ थी। आज भी उसने साफ इनकार कर दिया था। अभी पिछले हफ्ते ही तो अंकल डेविड ने हाइटी की दावत दी थी। अब फिर डिनर। मैं कहीं नहीं जाने वाली, इसने चिड़चिड़े अंदाज में ऐलान किया। मैं जानता हूँ तुम्हारे ना जाने की असल वजह क्या है, ट्रिस्टन ने पुरस्कार अंदाज में कहा। ट्रस्टन इससे 2 साल छोटा था और हर छोटे भाई की तरह इसका पसंदीदा काम भी अपनी बहन को तंग करना ही था। क्या क्या जानते हो तुम? वो उछल पड़ी। तुम्हारा वो फजूल सा। इसने शरारती अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। फजूल सा क्या? ट्रेसी ने डूबते हुए लहजे में पूछा। रॉबर्ट और जेनिफर भी कामों से हाथ रोककर अपने बच्चों की तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखने लगे। तुम्हारा वो फजूल सा नया जासूसी नावल, जिसे पढ़ने के लिए बेताब हो तुम, इसने शरीर लहजे में कहा, और ट्रेसी की रुकी हुई सांस बहाल हो गई। इसे लगा था कि ट्रस्टन को फ्रैंक के बारे में मालूम हो चुका है। वो अभी इसके बारे में घर पर कुछ बताना नहीं चाहती थी, और ये फ्रैंक से मुतल्लिक था भी नहीं। आज फ्रैंक ने इससे चोरी छुपे गैराज में मिलने नहीं आना था, क्योंकि वो अपने टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ था। आज इसके घर पर रुकने का मकसद वाकई इसका पसंदीदा जासूस सीरीज़ की नई किताब पढ़ना था। रॉबर्ट और जेनिफर भी मुस्कुराते हुए दोबारा तैयारियों में मशगूल हो गए। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद घर से निकलते हुए ट्रस्टन ने पलट कर हाँग लगाई। ट्रेसी, एक बात बताऊं? बोल दो, वो उकताते हुए लहजे में बोली। उस कहानी में असल मुजरिम फोर्ड ही है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, उसने ज़ोर से ऐलान किया और बाहर दौड़ लगा दी। ट्रेसी इसे पीछे से बुरा भला बोलती रह गई। दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करने के बाद ट्रेसी ने सुकून का सांस लिया और अपने आरामदा बेड पर लेटकर किताब खोल ली। इसमें मरकज़ी किरदार फोर्ड का ही था। अब मुसीबत ये थी कि फोर्ड जो भी काम अपने किरदार को मुस्बत साबित करने के लिए करता, या जो भी डायलॉग अदा करता, इस पर ट्रेसी को शदीद कोफ्त होती, क्योंकि इसके जहन में बार बार ट्रस्टन का फिक्रा फोर्ड ही असल मुजरिम है गूंज रहा था। कुछ ही सफ़े पलटने के बाद इस बेजारी होने लगी, और इसने किताब बंद करके कोने में फेंक दी। ट्रस्टन ने वाकई बहुत बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था। इसकी नई किताब का मज़ा करकरा हो गया था, और इसके घर पर रुकने का मकसद भी ख़त्म हो चुका था। वो वक्त गुजारी के लिए टेरेस पर चली गई। इनका घर पोर्ट आर्थर के मशरकी हद पर वाक़या था, जहाँ आबादी तकरीबन ना होने के बराबर थी। ये इलाका अब तक रहायशी जगह की बजाय जंगलात का मंजर पेश करता था, और यहाँ लगभग हर 300 मीटर के बाद बमुश्किल एक बंगला बना हुआ था, जबकि पूरे इलाके में सिर्फ 10 घर थे। फ्रैंक का घर इसके घर से सिर्फ 3 घर छोड़कर था, मगर इनके बीच फासला और दरख्त इतने थे कि इसकी झलक तक न दिखाई देती। पोर्ट आर्थर में साल के बेशतर दिन बारिश होती थी, और आसमान हर वक्त सुरमई लबरेज बादलों से आरास्ता रहता, जो 24 घंटों में किसी भी वक्त बरस पड़ने के लिए आमादा रहते। आज गैर मुतवक्का तौर पर हबस का जोर टूटा हुआ था, और खूब यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। टेरेस से बाहर का नज़ारा गुप्त अंधेरे में बादे सरसर के थप्पड़ों से हिलने वाले दरख्तों के साए के सिवा कुछ भी न था। पुरअसरार सी खामोशी में थोड़े थोड़े वक्फे बाद दूर जंगल में किसी भेड़िए की वहशत भरी होक उठती, और ट्रेसी का दिल बैठ सा जाता। कुछ ही देर में वो वापस अपने कमरे में आ गई। अकेलापन दूर करने के लिए इसने लैपटॉप खोलकर फेसबुक लॉगिन कर लिया। इसकी एक फेसबुक सहेली ने एक ड्राउनी फिल्म देखने का स्टेटस डाला हुआ था। अनवान और पोस्टर से फिल्म खासी दिलचस्प लग रही थी। इसने फ़ौरन फिल्म डाउनलोड कर डाली। डर को भगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है ट्रेसी, कि इसकी आंखों में आंखें डाल कर देखो। वैसे भी आखिर डर किस चीज़ का है? कौन सा ये जिनभूत असल में होते हैं? इसने अपने आप को खूब तसल्लियाँ दी, जिसका नतीजा ये निकला कि इस पर छुपा हुआ हल्का हल्का सा खौफ लाशऊर के दबेस पर्दे के पीछे जाकर कहीं छुप गया, और बाहर सिर्फ एक बहादुर ट्रेसी बची। लाइट भी बंद कर देनी चाहिए। ड्राउनी फिल्म का असल मज़ा तो ऐसे ही माहौल बनाकर देखने में है। इसने उठकर अपने कमरे की बत्ती बुझा दी। घर में वैसे ही खासा अंधेरा था, सिर्फ एक आधा बल्ब मेन हॉल में जल रहा था, जिसकी रोशनी इसके कमरे तक बिल्कुल ना पहुंचती थी। ख्वाबनाक माहौल बनाकर वो मुतमईन हो गई और फिल्म लगा कर बैठ गई। फिल्म वाकई दिल दहला देने वाली थी। एक छोटी बच्ची जिसके कमरे में पड़ी गुड़िया के अंदर एक बदलू कैद थी, जो एक एक करके सारे घर वालों का कत्ल करती है। इसके खून करने का तरीका भी बेहद हौलनाक सा था, किसी के सर में आरी मारकर तो किसी का नरखड़ा छुरी से काट कर। फ्रांस के आलम में इसने पूरी फिल्म तो एक ही जगह बैठे बैठे देख ली,
مگر فلم ختم ہونے تک ٹریسی کی اپنی حالت غیر ہو چکی تھی۔ فلم ختم ہوتے ہی لیپ ٹاپ کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور وہ خودکار طور پر مکمل آف ہو گیا۔ اب کمرے میں روشنی کی ایک کرن تک نہ تھی۔ ٹریسی نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے دماغ نے کئی گھنٹیاں ایک ساتھ بجا کر اسے تنبیہ کیا کہ ایسا کرنا درست نہیں۔ کیا خبر اس اندھیرے میں زمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اس پر کوئی انہونی چیز حملہ کر دے۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل فون ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پیر مارے کہ اتنے میں دروازہ زور سے بجا۔ دم دم۔ ٹریسی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ رات کی اس وقت کوئی بھی ملاقاتی امتحان نہ آیا تھا۔ گھر والوں کے واپس لوٹنے میں کافی وقت باقی تھا اور ویسے بھی ان کے پاس تو گھر کی چابی موجود تھی۔ پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سہمے ہوئے دل نے اس سے سوال کیا۔ ٹریسی کچھ دیر ساکت بیڈ پر بیٹھی رہی مگر دوبارہ آواز نہ آئی۔ تیز ہوا کی وجہ سے کوئی سخت چیز دروازے سے ٹکرا گئی ہوگی، اس نے دل کو تسلی دی۔ دل اس جواب سے مطمئن تو نہ ہوا پر اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ٹریسی نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے اپنا موبائل فون ڈھونڈا۔ آخرکار تکیے کے نیچے سے اسے فون مل ہی گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کی پیڈ کا لاک کھولنے کے لیے کمبینیشن ملایا جو کہ لگاتار 3 بار غلط مل گیا۔ اوہ کم آن، کیا مصیبت ہے! اس پر مزید بکھلاہٹ طاری ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے 2 بار مزید غلط کمبینیشن ملا دیا۔ موبائل آدھے گھنٹے کے لیے فریز ہو گیا۔ وٹ دی ہیل! اس نے دانت پیس کر موبائل پیچھے اچھال دیا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس نے ساری بتیاں بجھائی ہی کیوں تھیں اور اتنا خوفناک ماحول بنا کر ڈرونی فلم دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خوف آہستہ آہستہ لاشعور کا دبیز پردہ چاک کیے باہر جھانکنے لگا تھا۔ ابھی وہ اپنے آپ کو کوس ہی رہی تھی کہ سامنے پڑی لکڑی کی شیلف پر سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی سمت میں دیکھا۔ شیلف پر پڑی اس کی بچپن کی گڑیا کے پیچھے سے کچھ عجیب سی روشنی امٹ رہی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، گڑیا کا رخ کم از کم 30 ڈگری کے زاویے پہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک بار اور ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی اسے گڑیا نیچے گرتی ہوئی نظر آئی۔ بیرونی دروازہ ایک بار پھر بجا۔ دم دم۔ ٹریسی نے ایک زوردار چیخ ماری اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کون بجا رہا تھا؟ گڑیا شیلف پر سے کیسے گری؟ ٹریسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جانیے غلطیاں کی دوسری اور آخری قسط میں۔